कांच की गुड़िया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपरगांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की माया। माया बेहद समझदार, मासूम और ख्वाबों में जीने वाली बच्ची थी। उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन घर की गरीबी के कारण वह रोज खेतों में काम करती थी। माया की एक खास चीज थी, एक कांच की गुड़िया, जो उसके पिता ने शहर से लाकर दी थी। वह गुड़िया बहुत नाजुक थी, नीली आंखें, सफेद झिलमिलाता फ्रॉक और सुनहरे बाल। माया उसे चांदनी बुलाती थी। हर रात माया अपनी गुड़िया से बातें करती थी, अपने सपनों को सुनाती थी। मैं एक दिन बड़ी होकर टीचर बनूंगी, सब बच्चों को पढ़ाऊंगी जैसे मास्टर जी हमें पढ़ाते हैं। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपने घर छोड़कर स्कूल में शरण लेने लगे। माया का घर भी पानी में डूब गया। सब कुछ बह गया, अनाज, कपड़े, किताबें और उसकी प्यारी चांदनी भी। माया बाढ़ के बाद कुछ दिनों तक चुप हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया। माँ ने कहा, बेटी, गुड़िया को मत रो, वो तो बस एक खिलौना थी। लेकिन माया जानती थी, वह गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं थी, वह उसके सपनों की साथी थी। समय बीतता गया। माया ने स्कूल दोबारा जाना शुरू किया। अब वह और भी मेहनत से पढ़ने लगी। गांव के मास्टर जी ने उसका हौसला बढ़ाया, माया, तू तो हमारी स्कूल की रोशनी है। एक दिन तू बड़ा नाम करेगी। बचपन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद माया ने हाई स्कूल में टॉप किया। फिर जिला स्कॉलरशिप लेकर शहर पढ़ने चली गई। 10 साल बाद पिपरगांव में एक नई प्राथमिक विद्यालय खुली, सरस्वती शिशु मंदिर। पहले दिन जो टीचर आई, उसे देखकर सब दंग रह गए। वह थी माया। अब माया दीदी पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से भरी और गांव की बेटियों की रोल मॉडल। पहली कक्षा में जाते ही उसने अपनी टेबल पर एक नई कांच की गुड़िया रखी। वही नीली आंखें, वही सफेद फ्रॉक। बच्चों ने पूछा, दीदी, ये गुड़िया क्यों लाई है? माया मुस्कुराई और बोली, ये मुझे याद दिलाती है कि जब कुछ भी पास न हो, तब भी सपने हमारे पास होते हैं। और अगर मेहनत करो, तो सपने टूटते नहीं, सच होते हैं। सीख, सपनों को टूटने मत दो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मेहनत और लगन से हर सपना हकीकत बन सकता है। टूटी हुई चप्पल। यह कहानी है राघव नाम के एक 14 साल के लड़के की, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय की दुकान चलाता था। स्कूल कभी कभार ही जाता था, क्योंकि उसे दुकान पर काम में हाथ बंटाना पड़ता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसके पैरों की टूटी हुई चप्पल। पुराने रबड़ की एक पट्टी बार बार उखड़ जाती और राघव उसे तार से बांधता। स्टेशन पर आने वाले कुछ यात्री उस पर तरस खाते, कुछ हंसते, पर राघव के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वो अपनी चाय में कुछ खास बात मिलाता था, सम्मान और सच्चाई। एक दिन एक बुजुर्ग यात्री आए, सफेद बाल, हाथ में डायरी और आंखों में गहराई। उन्होंने चाय पी और पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? राघव ने सीधा जवाब दिया, जाता हूँ, मगर आधे दिन। पहले काम, फिर पढ़ाई। बूढ़े मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सचमुच पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। राघव चुप रहा। उसे नहीं लगा कि कोई सच में मदद करेगा। लेकिन 2 दिन बाद वही मुसाफिर लौटे और एक बैग में नई चप्पल, किताबें और एक दाखिले का फॉर्म लेकर आए। ये लो बेटा, अब सिर्फ आधे दिन नहीं, पूरा दिन स्कूल जाओ। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराया। राघव ने दिनरात मेहनत की। सुबह दुकान में मदद करता, फिर स्कूल जाता।
अब उसके पास टूटी चप्पल नहीं, बल्कि एक रास्ता था, पढ़ाई का रास्ता। 5 साल बाद वह शहर के टॉप कॉलेज में दाखिला पाया। स्टेशन की मिट्टी अब भी उसकी आत्मा में थी, लेकिन अब वह इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था। 10 साल बाद बिलासपुर स्टेशन पर एक नई चीज खुली, राघव चायवाला। एक चाय, एक किताब, एक छोटी लाइब्रेरी और चाय की दुकान, जहां हर बच्चे को चाय के साथ एक किताब भी मुफ्त मिलती थी। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, ये सब क्यों? राघव ने जवाब दिया, क्योंकि किसी ने एक बार मुझे एक नई चप्पल और एक किताब दी थी। उसी ने मेरी दुनिया बदल दी। अब मेरी बारी है। सीख, छोटी सी मदद किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। अगर इरादे सच्चे हों तो टूटी चप्पल भी मंजिल तक पहुंचा देती है।